नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सिंचाई, बीज, खाद और फसल बीमा से जुड़ी योजनाओं के तहत राजस्थान के किसानों के लिए करीब 3,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश भर में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मियों के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार केवल 7,500 पदों पर भर्ती करने के बजाय 15,000 पदों पर नियुक्ति करे, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। राजस्थान में रबी फसलों की बुआई के दौरान यूरिया खाद की भारी किल्लत सामने आई है। किसान घंटों लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराना किसानों के साथ अन्याय है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने एनकाउंटर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस कार्रवाई कानून के दायरे में होगी, लेकिन अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित माइनिंग प्लान के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खनन से जैव विविधता, जल स्रोत और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर असर पड़ेगा। करौली जिले में आज से करौली प्रीमियर लीग KPLL 2025 का तीसरा सीजन शुरू हो गया है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। आयोजकों के अनुसार विजेता टीम को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज आज से हो गया है। जयपुर में होने वाले मुकाबलों में कई स्टार क्रिकेटर खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है और स्टेडियम में दर्शकों की अच्छी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। खराब दृश्यता के कारण स्कूल बस और एम्बुलेंस की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाड़मेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरे पत्र में RDX का जिक्र किया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी है। अजमेर कलेक्ट्रेट को भी बम धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में 3 स्थानों पर RDX लगाने की बात कही गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जयपुर में एक महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया और शव घर में ही छोड़ दिया गया। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत सहित राजस्थान में 28 दिसंबर तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। रामगंज मंडी में बार चुनाव को लेकर वकीलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। राजस्थान में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर अभियान में 8.28 लाख लोग जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं। जयपुर के बगरू क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों से जबरन सेंटा क्लॉज या क्रिसमस से जुड़े किरदार बनवाने पर सख्त चेतावनी जारी की है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी छात्र पर दबाव डालना गलत है और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जिले में एम्बुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की निदेशक को रिश्वत लेकर छात्रों की अटेंडेंस पूरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लिपिक भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि बिना वेटिंग लिस्ट और आवश्यक दस्तावेजों के कई लोगों को लिपिक पद पर नियुक्त कर दिया गया। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
राजस्थान वीडियो परीक्षा के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को तय नियमों के अनुसार कपड़े पहनकर आना अनिवार्य होगा। गलत ड्रेस पहनने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे छात्रों में चिंता बढ़ी है। भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि 120 रुपये लागत वाला घी 450 रुपये में बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आवारा सांडों के हमले में एक बिजनेसमैन की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवार को 44 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। क्राइम फाइल्स में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूल गई एक किशोरी शाम तक घर नहीं लौटी। पुलिस जांच में एक युवक से अहम सुराग मिला है, जिसके आधार पर बच्ची की तलाश तेज कर दी गई है। मौसम अपडेट के अनुसार जैसलमेर और भिवाड़ी को रेड जोन घोषित किया गया है। प्रदूषण और ठंड के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 और 11 की परीक्षा तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। इससे छात्रों को समय रहते तैयारी का मौका मिलेगा और स्कूलों को परीक्षा प्रबंधन में सहूलियत होगी। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर यूनिट शुरू की जाएगी। इस यूनिट में अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बाहर के बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर सेना के शौर्य और पराक्रम का भव्य प्रदर्शन होगा। परेड में अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाई जाएगी, जिससे आम लोग भारतीय सेना की आधुनिक क्षमता को करीब से देख सकेंगे। राजस्थान में ठंड और घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर साफ दिखाई दिया। जयपुर सहित कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे शहरों में डायवर्ट किया गया। यात्रियों को देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। जयपुर में हाथियों की सर्दियों में विशेष देखभाल की जाती है। उन्हें बाजरे की खिचड़ी और च्यवनप्राश खिलाया जाता है। ठंड से बचाने के लिए नूरानी तेल से मालिश कराई जाती है, जिससे हाथी स्वस्थ रहें और सर्द मौसम का असर उन पर न पड़े। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 26 दिसंबर को जयपुर में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं के अनुसार यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। एक बाघिन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 600 किलोमीटर का सफर कराया गया। वन विभाग ने यह कदम बाघिन और इंसानी आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया। यह अभियान अपनी अनोखी योजना के कारण चर्चा में रहा। अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से चादर चढ़ाने को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला तत्काल संवैधानिक हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता। राज्य सरकार ने जमीन के दस्तावेजों में भूमिहार शब्द के स्थान पर नई जाति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद राजस्व विभाग में हलचल मच गई है। इस फैसले का असर राज्य भर के भूमि रिकॉर्ड में बदलाव के रूप में दिखेगा। एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा दिए गए बयान के बाद टीना डाबी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले के तूल पकड़ने पर संबंधित एसपी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने गीता और कुरान में 85% समानता होने का दावा किया है। उन्होंने बंगाल में कृष्ण मंदिर बनाने की बात भी कही। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी बहस शुरू हो गई है। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक वन रक्षक और जेडे के लेखाकार को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्थान में विवाद गहराता जा रहा है। विधायक भाटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य की 90% पहाड़ियों पर खतरे की बात कही है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। मौसम विभाग ने 23 से 26 दिसंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ठंड और बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
है। राजस्थान में आरटी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। नए सिस्टम से कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों के विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिलेगा। अब सीट आवंटन और चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी। अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन में भी सहूलियत मिलेगी और प्रक्रिया पहले से आसान मानी जा रही है। जयपुर में अब ड्रोन के जरिए अस्पतालों तक मानव अंग पहुंचाए जाएंगे। यह प्रयोग देश में पहली बार किया जाएगा। आपात स्थितियों में समय की बचत के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित होगी। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बार सेना दिवस समारोह आम जनता के बीच आयोजित किया जाएगा। परेड के साथ सैन्य शक्ति का विशेष प्रदर्शन भी किया जाएगा। आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। युवाओं और छात्रों को भारतीय सेना की ताकत और तकनीक को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी लगभग शून्य होने से सड़क हादसे बढ़ गए हैं। कार और पिकअप की टक्कर का वीडियो सामने आया है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। राजस्थान में मौसम के दो अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कुछ जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत है, लेकिन सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 23 दिसंबर से राजस्थान में फिर कड़ाके की ठंड शुरू हो सकती है। जयपुर सहित कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सुबह के समय कोहरावत को वरंदार बनाना करीब करा है, परेशानी बढ़ा सकता है। अगर आप खाटू श्याम जी जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर होगा। तय तारीख से मंदिर के पट बंद रहेंगे। प्रशासन ने भीड़ और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि यात्रा से पहले जानकारी जरूर प्राप्त करें। जयपुर में नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान 7,500 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह घी बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा था। 12 जिले में नरेश मीणा पर हुए हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया और कई जगह पथराव व आगजनी की घटनाएं हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रोडवेज बस और टोल कर्मियों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में मैनेजर ने बताया कि रोडवेज का फास्टैग पुराना था। घटना के चलते कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली। देश के 10 प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी की गई हैं। कुछ शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है, जबकि कई जगह दाम स्थिर बने हुए हैं। आम उपभोक्ताओं को ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर की नई कीमत जांचने की सलाह दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में सर्दी का असर फिलहाल कम हुआ है। न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत अस्थायी है और आने वाले दिनों में एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। ईडी और सीबीआई की फर्जी पहचान बताकर ठगी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आरोपियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जांच एजेंसी के अधिकारी की पहचान और दस्तावेजों की जांच जरूर करें। जयपुर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह सख्ती जरूरी है। नियम तोड़ने वालों पर 1 से टूटी के ताले जात गराब का बड़े 7 गराब दोमी 1 से टूटी के तालिस गराब दोमी है, तुरंत कार्रवाई होगी। जयपुर ज्वेलरी शो का समापन सोमवार को हुआ। इस आयोजन में देश विदेश से आए ज्वेलर्स ने भाग लिया। पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों को खूब सराहना मिली। शो के माध्यम से राजस्थान की ज्वेलरी और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद जताई गई है। परिवहन विभाग के निरीक्षकों द्वारा मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। खेल के जरिए सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। पूर्णिमा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आर्मी कमांडर ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने अनुशासन, मेहनत और राष्ट्र सेवा के महत्व पर जोर दिया। छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहने और देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।
जैसलमेर में डेजर्ट वॉरियर्स बीएसएफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें करीब 2800 धावकों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य फिटनेस और देशभक्ति को बढ़ावा देना रहा। स्थानीय नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने उत्साह के साथ दौड़ में भाग लिया। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 3 प्रशिक्षु और 1 डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का कहना है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ा। इस